आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मुजीब अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इटली के अहमोदा मेरियो दरागी से बातचीत की है। भारत और इटली ने सरमायाकारी और अपने तिजारती ताल्लुकात को वसअत देने से इत्तिफाक किया है। इटली की राजधानी रोम में आज से ग्रुप 20 का सरबराह इजलास शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म मोदी इस 2 रोज़ा मीटिंग में शिरकत करेंगे। तिजारत के वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि ग्रुप 20 के मुल्कों ने भारत के इस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है कि बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकारी दुनिया भर के अवाम की भलाई के लिए है। मुल्क में 105 करोड़ 49 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। दिफाई तहकीक और तरक्की से मुतालिक तंजीम और भारतीय फजाइया ने तवील फासले तक निशाना लगाने वाले बम का कामयाब तजर्बा किया है और भारत की बैडमिंटन की मशहूर और मारूफ खिलाड़ी पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने 2020 और 25 के अपने बाहिमी अमली मंसूबे का जायजा लिया है और ये भी कहा है कि दोनों मुल्कों ने बाहिमी तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने का तहैया कर रखा है। रोम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के अपने हमओहदा मेरियो दरागी के साथ वफ़दों की सतह पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने साफ सुथरी तवानाई और दीगर मुतल्लिक़ा शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने से इत्तिफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी के बारे में जारी किए गए एक मुश्तरका ऐलान में कार्बन से पाक बड़े साइज के कॉरिडोर प्रोजेक्टों, स्मार्ट ग्रिड, गैस की फराहमी और गैर ज़ररसां हाइड्रोजन और बायो फ्यूल्स के शोबे में ताउन और इश्तराक के इम्कानात तलाश करने से इत्तिफाक किया है। उन्होंने 2 तरफा सरमायाकारी, खास तौर पर साफ सुथरी तवानाई और लगातार इस्तेमाल होने वाली तवानाई के शोबे के बारे में मुफीद तबादला ख्याल किया। बाद में एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी राब्ते, सकाफती ताउन बढ़ाने के ज़बरदस्त इम्कानात मौजूद हैं और दोनों मुल्क माहौलियात से और ज़्यादा हम आहंग कुर्र-ए-अर्ज़ के लिए मिलजुल कर काम कर सकते हैं। उमूर खारजा के सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल के सदरों के साथ अपनी मीटिंग में अफगानिस्तान और आब व हवा में तब्दीली के बारे में भारत के मौक़िफ़ से आगाह किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने कोविड-19 के टीकों को बाहमी तौर पर तस्लीम किए जाने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज और कल ग्रुप 20 की 16वीं चोटी मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का रोम में प्याज़ा गांधी पहुंचने पर भारतीय बिरादरी की तरफ से ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। वहां बाबा कौम महात्मा गांधी को गुलाए अक़ीदत नज़र करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म का काफ़िला इहाते में दाखिल हुआ, आसपास से वज़ीर-ए-आज़म के नाम की सदा गूंजने लगी। जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रोम में प्याज़ा गांधी पर मौजूद अफराद से बातचीत करने लगे तो फजा संस्कृत की सदाओं और मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगी। ग्रुप 20 में भारत के शेरपा तिजारत के वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि ग्रुप 20 मुल्कों ने भारत के इस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है कि बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकारी दुनिया भर के अवाम की भलाई में है। वो रोम में नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के एजेंडे में भारत की तरफ से अब तक उठाए गए कई मामलात को एजेंडे में शामिल किया जा चुका है। जनाब गोयल ने बताया कि पायदार तरक्की और अनाज की यकीनी फराहमी के सिलसिले में भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि छोटे और बहुत छोटे किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और मकामी तौर पर मरगूब अशियाए खुर्दनी का भी ख्याल रखा जाए। टैक्स इस्लाहात का जिक्र करते हुए जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि मुनाफा बख्श ज़राए और टैक्स लगाने के दायरा इख्तियार के दरमियान की नाबराबरी पर भी तवज्जो दी जाए। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 105 करोड़ 49 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 14,313 नए मामलात का पता चला है। सेहतियाबी की शरह 98.19% बताई जाती है। सेहतियाबी की शरह 98। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,543 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए। इस तरह कुल मिलाकर 3,36,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मरकजी सरकार ने बताया कि रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाकों को अब तक कोविड से बचाव के 111 करोड़ 13 लाख से टीके फराहम किए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि अभी रियासतों, मरकजी इंतजाम वाले इलाकों और प्राइवेट अस्पतालों के पास 12 करोड़ 73 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना बाकी है। मरकजी सरकार मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम में रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों को मुफ्त टीके फराहम करके उनकी इस मुहिम में मदद कर रही हैं। यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन ने 2021 के सिविल सर्विसेज के इब्तिदाई इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया है। ये इम्तिहानात इस महीने की 10 तारीख को हुए थे। इम्तिहान में शरीक होने वाले उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in पर अपने नतायज देख सकते हैं। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। दिफाई तहकीक और तरक्की तंजीम DRDO और भारत की फदाइया ने अंदरूनी मुल्क दस्तयाब टेक्नोलॉजी की मदद से तवील फासले का निशाना लगाने वाले बम का कामयाब तजर्बा किया है। इस बम को फदाइया के लड़ाका तैयारे से दागा गया और इसने तवील फासले के अपने हदफ को बिल्कुल सही निशाना लगाया। इस आजमाइश से तमाम मतलूबा मकासद पूरे हो गए हैं। इस कामयाब तजर्बे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और उससे वाबस्ता दूसरी टीमों को मुबारकबाद दी है। आज लोकसभा की 3 सीटों और 14 रियासतों के 30 असेंबली हलकों में ज़िमनी चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा, हिमाचल प्रदेश के मंडी और दादर नगर हवेली हलकों में लोकसभा सीट के लिए ज़िमनी चुनाव हो रहा है। आसाम, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 14 रियासतों में 30 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट के लिए दिन में 11 बजे तक 25.2% वोट डाले जा चुके थे। जोबाट असेंबली हलके में 28.55%, पृथ्वीपुर में 34.52% और रायगांव असेंबली सीट पर 33.62% वोट डाले गए थे। महाराष्ट्र के देगलर बिलोली असेंबली सीट के लिए ज़िमनी चुनाव हो रहा है। 12 उम्मीदवार इस सीट के लिए किस्मत आजमाई कर रहे हैं। ये सीट पहले कांग्रेस के राव साहब अंतापुरकर के पास थी, जिनका कुछ महीने पहले इंतकाल हो गया था। राजस्थान में 2 असेंबली हलकों में पोलिंग हो रही है और दोनों में ही दिन में 11 बजे तक 25% वोट डाले जा चुके थे। हरियाणा के एलानाबाद असेंबली हलके में सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान पुरअमन तरीके पर वोट डाले जा रहे हैं। वहां में दिन में 11 बजे तक 28% वोट डाले जा चुके थे। आसाम में 5 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी चुनाव हो रहा है। दिन में 11 बजे तक लगभग 30% वोटर अपना वोट डाल चुके थे। मजमूई तौर पर 31 उम्मीदवार मैदान में हैं। आकाशवाणी का मशहूर सालाना सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर इस साल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पेश करेंगे। CDS जनरल बिपिन रावत मुल्क की तामीर में मुसल्लह अफवाज का रोल के मौजू पर बातचीत करेंगे। भारत की बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी PV सिंधु फ्रेंच ओपन में खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने थाईलैंड की बुसानन आंग बेम रंगफन को क्वार्टर फाइनल में सीधे सेटों में 21-14, 21-14 से हराया। PV सिंधु ओलंपिक में भी तमगे जीत चुकी हैं। आज शाम सेमीफाइनल में उनका मुकाबला जापान की सियाका ताकासाकी से होगा। T20 आलमी कप में आज से पहर 3:30 बजे शारजा में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला श्रीलंका से होगा, जबकि दूसरा मैच शाम 7:30 बजे दुबई में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के हमओहदा मेरियो दरागी से बातचीत की है। भारत और इटली ने सरमायाकारी और इतिहादी ताल्लुकात को वसअत देने से इत्तिफाक किया है। इटली की राजधानी रोम में आज से ग्रुप 20 का सरबराह इजलास शुरू हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस दो रोज़ा मीटिंग में शिरकत करेंगे। तिजारत के वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि ग्रुप 20 के मुल्कों ने भारत के इस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है कि बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकारी दुनिया भर के अवाम की भलाई के लिए है। मुल्क में 105 करोड़ 49 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और दिफाई तहक़ीक़ और तरक्की से मुतालिक तंजीम और भारतीय फ़ज़ाइया ने तवील फासले तक निशाना लगाने वाले बम का कामयाब तजर्बा किया है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।